क्वेश्चन। ये कैसे है? ये तो फंक्शनल आइसोमर है। ये कैसे है? ये तो फंक्शनल आइसोमर है। Disconnected. और आई रिपीट, You're now connected to Boatstone आराम Grenade. से, क्योंकि H प्लस कर जाता है। आई रिपीट, दिस गिव्स राइज टू टॉटमरिज्म इन HCN एंड HNC ट्रायड सिस्टम। प्लस कर जाता है। ट्रायड सिस्टम क्या था? ट्रायड सिस्टम था आजू बाजू काजू, मतलब 1 से 3 पे और 3 से 1 पे। जब कुछ शुरू में ट्रायड सिस्टम था आजू बाजू काजू, मतलब कहते हैं कीटो 1 से 3 पे और यही मॉलिक्यूल लिखा है आपको। अरे तो एल्डिहाइड है से 1 पे, जब जो बिल्कुल शुरू में दिखाई थी ना मैंने आपको कीटोइनॉल में, उस टाइप का। इसको कहते हैं कीटो फॉर्म। मैंने लिख के दिखाया, यही मॉलिक्यूल लिख के दिखाया मैंने आपको। अरे ये तो एल्डिहाइड है, हम लोग बोल देते हैं कीटो। अब उनका इमोशनल स्टेटस है, क्या करें, अपन झगड़ा नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं कीटो फॉर्म। और इसमें अगर हाइड्रोजन पलट जाए, कैसे पलट जाती है आपने जल्दी जल्दी लिख के समझ में नहीं आता, अभी आप अपने आप लिख के देखो। CH2 COH, CH2 COH, ये वो ढांचा है जो चेंज नहीं होता। और परिवर्तन किसमें होता है? परिवर्तन होता है अगर आपके पास था डबल बॉन्ड और यहां थी H। क्या हो गया? H गई उधर, डबल बॉन्ड गया इधर। H गई इधर और डबल बॉन्ड आ गया इधर। टैंग से टैंग, टक टड़ाक। अच्छा ऐसे, हाँ अब कुछ भी कह लें आप इसे इस तरह से। ये क्या बन गया? ये बन गया, ये था कीटो और ये बन गया इनॉल। और ये टॉटोमर्स है। यस, ये टॉटोमर्स है। कैसे होता? ये पता है कि कीटो पलटकर इनॉल बन जाती है, देखते ही कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। पता होता है कि ये टॉटोमर्स है, ऐसे ये फंक्शनल ग्रुप टॉटोमरिज्म दिखाते हैं, तो ही हम कह सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं कि किसी को भी मुंह उठा के बोल दिया अपन ने, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इमोशनल नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड है। अच्छा, कोई लॉजिक नहीं है? छोटा सा लॉजिक भी बता देंगे, पर ध्यान रखना ये लॉजिक तभी तक चलेगा जब तक इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखेंगे, है ना। सब बता दूंगा, चिंता मत करो। पर पहले कीटो और इनॉल को एडमायर कर लो, दिल में बसा लो। बड़ी प्यारी चीज है कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। ठीक, चलो। कब होता है टॉटोमरिज्म? कैसे हो जाता है? हमको कैसे पता लगेगा? वेल, कुछ केसेस में तो आपको पता लग जाएगा। कुछ बड़े फेवरेट सिस्टम्स हैं, आइए देखें, उनमें हम पता लगाते हैं। कैसे? अगर आपके पास है कोई शक्तिशाली -M ग्रुप, क्या क्या क्या, जैसे एग्जांपल देखिए, ये है -M ग्रुप्स। हर -M ग्रुप में होगा ऐसा नहीं कह रहे हम, पर इन प्रिंसिपल हो सकता है। पर सबसे पॉपुलर जो है उनको देख लीजिए। कार्बोनाइल ग्रुप, उसी से मिलता जुलता O के स्थान पे NH रख दिया तो इमीन, C के स्थान पर यहां N रख दिया तो नाइट्रोसो, और उसी को थोड़ा और आगे मस्त कर दिया तो ये नाइट्रो ग्रुप। ऐसा भी है, ये टॉटोमरिज्म दिखाते हैं। हाँ, कब? अगर ये CH2 या CH3 इस तरह के ग्रुप से जुड़ जाएं तो। ठीक है, कैसा? आइए देखिए। पहली बात तो ये फंक्शनल ग्रुप को, कौन सा? शक्तिशाली -M एक फंक्शनल ग्रुप को। हाँ। दूसरा, वो जुड़े एक sp3 हाइब्रिड कार्बन से, एक ऐसे कार्बन से जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन तो हो, जिसको कहते हैं 1 अल्फा हाइड्रोजन तो भी कम से कम मांगता है। कौन है अल्फा? कीटोनिक ग्रुप से या एल्डिहाइडिक ग्रुप से जो जुड़ा है कार्बन, वो है अल्फा कार्बन। शर्त है कि वो sp3 हो। sp2 या sp हो गया तो फिर उसके बॉन्ड्स स्ट्रांग हो जाएंगे, वहां से हाइड्रोजन अगर है तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकलती, काम की नहीं है, वो sp3 वाला काम का है। ये है अल्फा कार्बन और ये है अल्फा हाइड्रोजन। कम से कम एक होनी चाहिए, ये शर्त है किसके लिए? टॉटोमरिज्म के लिए। अच्छी बात है। क्या होगा? इसका तो एक्सचेंज दिखाया ही था, कीटो का इनॉल करा के अपने, यही हाइड्रोजन तो जंप मारेगी, यहां आ जाएगी, तो हो तब ना जंप मारेगी, इसलिए। ठीक है, अब क्या ये हमेशा होगा? हाँ, जैसे एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां कुछ लिखा हुआ है, अच्छा है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले दो चार एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना है, आपको टॉटोमर बना के दिखाने हैं। अच्छा, जैसे जैसे ये है,
क्या आप साइक्लोहेक्सेनोन का टॉटोमर बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, तो कीटोन है। हाँ तो बना के दिखाइए। कितने आइसोमर बनेंगे, कितने टॉटोमर बनेंगे, सारे बना के दिखाइए। क्या आप इथाइल मिथाइल कीटोन का टॉटोमर बना सकते हैं? शायद हाँ। कितने बना सकते हैं? बनाइए, फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए। अरे हम तो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आप धड़ाधड़ बना देते हैं, हमें क्या जरूरत है करने की? मालिक, आप करेंगे तभी आपको आएगा। मुझे तो आ गया ना, मैं तो पहले प्रैक्टिस कर चुका हूं जब मैं आपके बराबर था, है ना? इसलिए आपने प्रैक्टिस करनी है ना? तो आपको इनके टॉटोमर अपने कर कमलों से बनाकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। हाँ, कैसे? सबसे पहले देखिए अल्फा कार्बन कौन सा है। सबसे पहले देखिए शक्तिशाली माइनस एम ग्रुप कौन सा है, ये वाला। अच्छा, और उसका पड़ोसी कार्बन कौन सा है, ये वाला। जी हाँ। और क्या उनमें हाइड्रोजनें लगी है? हाँ है। वो कौन सी है? वो है दिव्य अल्फा हाइड्रोजन्स। दिव्य क्या है? कुछ नहीं, खाली नाम है ना? तो उसमें है अल्फा हाइड्रोजन्स। दो दो हैं, यहां भी दो दो हैं। हमें कम से कम एक चाहिए थे, अपने को एक से मतलब है, दो है तीन है, ऐसे तैसे उनकी रहे, है ना? यहां पर कुछ है? हाँ है। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन्स। कितनी है? यहां भी है और यहां भी है। बड़े खुशी की बात है, बना लीजिए उन्हें। अब क्या करेंगे? टक टक। आप जानते हैं, जितनी तरफ से जितने अलग अलग कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन है, सबकी अल्टी पल्टी करा लीजिए। अब साइक्लोहेक्सेनोन तो बड़ी सिमेट्रिक है, इसको देखिए आजू बाजू एकदम एक जैसी है, तो कहीं भी एक जगह से करा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो इधर से करा ले, इधर से करा लीजिए, तो क्या होगा? आप जानते हैं, ये तो वही ढांचा है पुराना। ओ, और हाइड्रोजन जो थी ये लगी भी थी, फाइन। परिवर्तन होगा, एच जाएगा यहां और बॉन्ड आएगा यहां। अच्छा, ये इनॉल बन गया। जी हाँ, ये इनॉल बन गया ना, देखिए। अरे वाह, तो ये था कीटो और हमने बना लिया इनॉल। बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही और भी, इसमें भी जरा दूसरे वाले में इनॉल बना के दिखाइए। देखिए, आपने क्या करना है? आपने ये CH2CO CH2CS3 ये था। इस तरफ से आप लेफ्ट हैंड साइड से इनॉल बनाएंगे। क्या करेंगे? आप जानते हैं, ये ढांचा है CH2, डबल बॉन्ड बनाइए, O के साथ H जोड़ दीजिए, लो जी, बन गई आपकी इनॉल। ओह, ये तो बहुत आसान है। उल्टा नहीं कर सकते? दूसरी तरफ भी तो अल्फा हाइड्रोजन थी। जरूर कर सकते हैं, कौन रोकेगा आपको? करिए। जैसे दूसरी तरफ हाइड्रोजन थी, उसको देख लीजिए। यहां से एक H उड़ाइए, इसको यहां लगाइए। क्या होगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां, और O में यहां H लग जाएगा। अच्छा, ऐसे, बिल्कुल। तो इनॉल वन, इनॉल टू, वन टू किसको लिखा? किसी को भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो ये कीटो फॉर्म है। क्या सिखा रहे हैं आप? मैं आपको कीटो से इनॉल बनवाने की प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि आपको ये भयानक न लगे। अच्छा, अब तो हो गई, मजा आ रहा है हमें, बिल्कुल। एक दो और दे दूं, बनाएंगे अपने आप, बनाइए। बहुत आवश्यक है कि आपको ये इनॉल बनाने आ जाए अपने आप। मान लीजिए हमने कहा ऐसा कुछ है, इसमें कितने तरह के इनॉल बनेंगे? दो तरह के। कौन कौन से बनेंगे आपको बताना है। बताइए फटाफट, इसके इनॉल बनाइए और यहां लिखिए। ये तो आप लिख रहे हैं, मैं तो खाली ढांचा लिख रहा हूं। इनॉल बनाकर आपने लिखने हैं, लिखिए और बताइए। हाँ, ये तो पुराना ढांचा था, इसमें से चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वही तो आप बताएंगे, हम, और कौन बताएगा? वेल, ये अल्फा हाइड्रोजन थी और ये अल्फा हाइड्रोजन थी। यहाँ पे एच एच, एच एच, इनको जंप कराइए। अगर यहां एच लग गई ऐसे, या यहां एच लग गई ऐसे, अच्छा, आजू बाजू दोनों तरफ से इनॉल बना सकते थे। तो ये इनॉल वन, इनॉल टू, ऐसे बना ली हमने। वाह, और ये क्या है? ये कीटो फॉर्म है। मुझे बता सकते हैं ज्यादा स्टेबल कौन सी इनॉल होगी? ज्यादा कौन सी होगी, फर्स्ट या सेकंड? बता सकते हैं इसमें? हैं? कैसे? देखिए ना, इनॉल के दर्शन करिए, उसको एडमायर करिए। नया पाई बॉन्ड बना है, ज्यादा स्टेबल वन और टू में से कौन है?
यस, वन ज्यादा स्टेबल है। हाँ, कैसे कैसे पहचाना आपने? आप ध्यान से देखिए, वन में कुछ अच्छा दिख रहा है आपको? हाँ, क्या? इनॉल में जो अल्कीन बना है वो पुराने वाले से कॉन्जुगेशन में आ गया है। अच्छा, तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। ये लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड सब वहां कॉन्जुगेशन के आनंद में लीन है, स्टेबल है। हाँ, और यहां पर ये पाई बॉन्ड अलग है, ये अलग है, कॉन्जुगेशन नहीं है। तो बुरी है टू और अच्छी है वन। वन इन दिस केस इज बेटर देन टू। पुराना क्वेश्चन भी तो कराया था, उसमें तो आपने नहीं बोला था इनॉल कौन सी अच्छी है। अब देख लीजिए, इनॉल वन है और इनॉल टू, कभी कभी तुलना करने में बड़ा मजा आता है। तुलना कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सी इनॉल अच्छी है। अब इसमें तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो कैसे बताएंगे? आपको पता है अल्कीन्स की तुलना कैसे करते थे? ब्रांचिंग से। मोर ब्रांच्ड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो इनॉल वन मोर ब्रांच्ड है और इनॉल टू लेस ब्रांच्ड है। तो स्टेबल वन और टू में, इसमें भी वन ज्यादा स्टेबल होगी। समझ गए हम, क्या वन होती है ज्यादा स्टेबल। यहां तुक्का ऐसा बैठा है कि इन दोनों में वन आ गई, पर हमेशा ऐसा नहीं है। आपको जो आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के और कॉन्जुगेशन के, इन सब के, इनकी मदद से ही निकाल सकते हैं। खूब अच्छे से पढ़ा है हमने इनको, वही यूज कर रहे हैं आप। राइट? तो आपको इनॉल बनाना आया, और अच्छी बात। वन टू और वन फोर डायड और ट्रायड सिस्टम थे। लेकिन क्या आपको पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स भी होती हैं थोड़ी थोड़ी? क्या 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 बोल दिया आपने? हाँ, ऐसा भी हो जाता है अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। क्या 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 क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बोल रहे हो ये? देखिए, ऐसा मतलब है हमारा। ये है कार्बोनाइल, हाँ जी। ये है अल्फा, हाँ जी। ये है बीटा, बिल्कुल जी। और अगर अनसैचुरेटेड मतलब यह है डबल बॉन्ड। तो अल्फा और बीटा के बाद क्या आता है? गामा दी पहलवान। तो मेरा ये कहना है, मैं आपको एक नई चीज और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं कि गामा हाइड्रोजन भी चलेंगी। ये तो अल्फा चलती है, गामा भी पहलवान में चलेगा। अच्छा, कैसे? देखिए, आप इनसे भी टॉटोमरिज्म करा सकते हैं। अच्छा, क्या करना होगा? एक बार H प्लस निकाल दीजिए। H प्लस निकाल दीजिए, देखिए क्या बनता है। H प्लस निकालेंगे तो कैसी खतरनाक बात कर दी आपने, यहां तो माइनस बन जाएगा। फिर क्या होगा? फिर रेजोनेंस होगी, टक टकाटक टक टकाटक टक, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, टैंग टैंग टड़ैंग, इस तरह से। ठीक है, और अगर ये हो जाएगा और रेजोनेंस में वो टिंगलिंग करके ऊपर चले जाएंगे, हाँ जी, तो वो H प्लस जो आपने निकाला था, वो चोरी का H प्लस वापस कर दीजिए। कर देंगे जी। क्या बन जाएगा? अरे, ये तो इनॉल बना दिया। हाँ, और ये तो कीटो था। हाँ हाँ, आप देखिए, कीटो से हमने बनाया है इनॉल। टॉटोमर है? जी हाँ, टॉटोमर है। अरे वाह, तो हमने तो गामा लोकेशन से कर डाला। यस, अगर आप देखेंगे तो इसमें ये वन टू थ्री, इसको ट्रायड बोलते थे, तो फोर फाइव पेंटैड बोलेंगे। कोई बोलता नहीं है, लेकिन है वैसे ही। आप गामा लोकेशन से भी टॉटोमरिज्म करा सकते हैं, बशर्ते वहां sp3 हाइब्रिड कार्बन हो। यही यहां कहा जा रहा था, समझे? तो टॉटोमरिज्म इज ऑल्सो पॉसिबल। कब? एक तो, अभी तक रिवाइज कराऊं क्या कहा था? अभी हम टॉटोमरिज्म, टॉटोमर कौन से थे? अगर रैपिड इक्विलिब्रियम में हो एक से अधिक आइसोमर तो कहलाते हैं टॉटोमर। ठीक है, टॉटोमर का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है डायट्राइड। तो फालतू शब्द है, कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो शब्द है इसलिए बोल दिए कि आप डरावना ना लगे आपको, अरे ये नहीं बताया, पर कूड़े हो, है ना? फिर काम की बात में था, कीटो और इनॉल में बड़ा प्यारा टॉटोमरिज्म होता है, हाँ जी। और कीटोन्स के बाजू वाला कार्बन अगर sp3 हाइब्रिड हो, कहलाता है अल्फा कार्बन। नहीं हो तो भी बाजू वाला तो अल्फा ही है। अभी अगर वो sp3 हाइब्रिड है और उसमें हाइड्रोजन है, तो वो इनॉल बना सकता है, हमने ये कहा था। कंफ्यूज कर देते हो आप, दोबारा बोलता हूं। कीटोन या एल्डिहाइड के बाजू वाला कार्बन है अल्फा कार्बन। अगर शर्त एक वो sp3 हाइब्रिड हो,
और शायद दूसरी उसमें हाइड्रोजन हो कम से कम एक, तो वो टॉटोमरिज्म दिखा सकता है। ये हमने पहले कहा था। सेकेंड लाइन उसमें हम जोड़ रहे हैं, अगर अल्फा कार्बन sp3 न हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड निकल जाए, डबल बॉन्ड निकल जाए, तो गामा कार्बन भी अगर sp3 हुआ और उसके साथ अगर हाइड्रोजन हुई तो भी जी लेंगे हम, तो भी आ जाएगा टॉटोमरिज्म। ये हमने जस्ट अभी अभी बताया है आपको। बड़ी डेलिकेट बात है, खूबसूरत बात कही है। देखिए आपके सामने लिखी हुई है स्क्रीन पर। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। अच्छा, यहां देखिए जैसे वही एग्जाम्पल था, यहां पर भी है वही आ गया दोबारा। तो मैं एक और दे देता हूं जी आपको, इसमें एक वेरिएशन दे देते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा होता, ऐसा हो सकता है, हाँ, तब क्या होता? आ, तब इतने अलग से लिख के देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये है प्यारा सा कंपाउंड, दोनों अल्फा मस्त है, sp2 हाइब्रिड है, हाइड्रोजन रहते हुए भी वो टॉटोमरिज्म में काम नहीं आ सकती क्योंकि sp2 हाइब्रिड हो चुकी है। और बीटा, दोनों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, हाँ जी दोनों अनसैचुरेटेड है, तो टॉटोमरिज्म। अब ये दारोमदार आया गामा दी पहलवान पर। गामा, क्या गामा जी के पास हाइड्रोजन है? हाँ है। कि इसमें टॉटोमरिज्म हो सकता है? शायद। क्या करेंगे? तो H प्लस निकाल के देख ले। अच्छा, आप तो इसे एक्सचेंज कर देते हैं, वो तो एक सिंपल ट्रिक थी, पर आप मैकेनिज्म से चलेंगे, आप H प्लस निकाल दीजिए। अच्छा, क्या आएगा? माइनस। कहीं रेजोनेंस ना हो जाए, होगी तो टक टकड़क टक टकड़क टक लोन पे कूदता हुआ यहां आ जाएगा। अगर यहां आ गया और किया क्या है, हमने H प्लस चुराया है। अच्छा, उधार लिया है तो वापस करना होगा। हाँ जी, उधार लिया है तो ठीक है, बिजनेस बिजनेस हो गई, पर वापस करना तो हो ही गई है ना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, उधार लिया तो चुकाना पड़ेगा, है ना। तो आप इसमें H प्लस जोड़ दीजिए, और जैसे ही H प्लस जोड़ेंगे क्या आएगा? OH। अच्छा, वाह, ये क्या है? ये टॉटमर बन गया दूसरा। आपने तो फिनॉल बना डाली। यही तो बात है, यही तो कमाल है। देखिए आप, कीटो से इनॉल, और कमाल की इनॉल, तरक्की करते करते इनॉल बन गई फिनॉल। राजू बन गया जेंटलमैन टाइप ना। ठीक है, ऐसे देखिए, ये है फिनॉल। डन। चलिए, ये सारी अदाएं हैं आपको बताने के लिए कि भाई टॉटमर बनाते कैसे हैं। मुझे उम्मीद है 5-7 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, आपने ये सीख लिया है। हाँ हाँ, हम तो बहुत सीख चुके पहले ही। ठीक है, अब ये स्क्रीन दिखा रहे हो कीटोनॉल की इतने एग्जाम्पल लेने के बाद, और देखिए क्या दिक्कत है। एक ही तो मेन चीज है, तो उसको तो देखना ही है। कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म, ये आप देख चुके हैं, परिचित है। कार्बोनिल, कार्बन का पड़ोसी है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन सिमेट्रिक हो तो आजू बाजू एक जैसी इनॉल बनेगी, अलग अलग हो तो दो तरह की बन जाएगी। देखिए, ये था कीटो और ले धड़ाम, सॉरी इनॉल से बन गया कीटो। ठीक है, अब देखिए फिर से, और कीटो से धड़ाम वापस बन गया इनॉल। ऐसे ही चलता रहता है ये टॉटमर, आजू और बाजू ऐसे जाते रहते हैं। और आप देखें, कलाबाजी खा खा कर अपना रूप शूर्पणखा की तरह बदलते रहते हैं। कौन? ये टॉटमर्स। राइट, ठीक है। अब दूसरा सवाल उठता है कि चलो रूप बदलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कीटो या इनॉल में क्या ज्यादा स्टेबल होता है, डोमिनेट कौन करता है? कि दोनों बराबर बराबर 50-50 होते हैं कीटो और इनॉल, या कीटो थोड़ी ज्यादा होती है, इनॉल थोड़ा ज्यादा होता है? डिपेंड्स। किस पे डिपेंड्स? जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा होगा, जो कम स्टेबल होगा वो कम होगा। ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ से। तो क्या हमें बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ रटी होनी चाहिए? नॉट रियली। क्या रट भी ले तो बार बार स्ट्रेंथ निकाल के, एक एक बॉन्ड की, ऑर्गेनिक में तो इतने सारे बॉन्ड्स बनते हैं, सबकी स्ट्रेंथ निकाल के चेक करना पड़ेगा। ये तो बहुत दर्दनाक है, कीटो का भी इनॉल का भी कंपेयर करना पड़ेगा, है तो बहुत पेनफुल। क्या करें? एक्चुअली वैज्ञानिकों ने ये सारा काम पहले कर डाला है। अच्छा, और उन्होंने एक बड़ा मस्त फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला? उन्होंने निकाला कि अगर मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड, मोनोकार्बोनाइल मतलब एक ही सी डबल बॉन्ड हो, तो उसमें बॉन्ड एनर्जीज इतनी बढ़िया, इतनी मस्त, इतनी शानदार होती है
कि वही इतना 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 ज्यादा स्टेबल होता है कि 99% से भी ज्यादा, कई बार तो 99.9999% कीटोन होती है 0.0001%। बहुत जरा सा, बहुत मतलब बहुत ही जरा सा होता है कौन? इनॉल होता है। इतने में बोल देते हैं टॉटोमरिज्म, इतने में भी बोल देते हैं टॉटोमरिज्म। बेटा क्यों? क्योंकि बहुत मजा आता है इसमें भी। अरे रिएक्शंस पलट जाते हैं, मैकेनिज्म पलट जाते हैं, क्या क्या नहीं हो जाता। ये छोटी सी सूक्ष्म सी जरा सी चिन्नी सी जो इनॉल है, ये भी कमाल करके दिखा देती है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आप देखिएगा। और हाँ, अभी तो इतना जानना पर्याप्त है कि इनॉल बहुत जरा सी होती है, होती जरूर है, राइट? ऐसे जैसे एसीटोन में मोर देन 99% कीटोन है और लेस देन 1% इनॉल, राइट? ठीक है। कारण मैंने कहा था बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ। जैसे अगर कीटो वर्जन देखो तो उसमें ये बॉन्ड्स हैं, इनॉल वर्जन देखो तो उसमें ये बॉन्ड्स हैं। वैज्ञानिकों ने तो स्ट्रेंथ तक नाप डाली और देखिए 1500 और 1450 किलो जूल पर मोल के आसपास आती है। लगभग 48 किलो जूल पर मोल का घपला है कीटो और इनॉल के बीच में। कीटो फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 48 किलो जूल पर मोल से ज्यादा स्टेबल है, लगभग 10 या 11 किलो कैलोरीज पर मोल ज्यादा स्टेबल है इनॉल के मुकाबले। इसी के चलते वर्चस्व रहता है किसका? कीटो का। और इनॉल की इज्जत डाउन रहती है मोस्टली, हमेशा नहीं। साइक्लोहेक्सेनोन देखिए और उसी का इनॉल फॉर्म। यहां पे आप देखेंगे इनॉल फिर भी चल जाती है, मोर देन 98% होती है साइक्लोहेक्सेनोन, और 2% या थोड़ा कम ही सही पर ठीक ठाक होती है कौन? उसकी इनॉल। ठीक है, मजेदार है, फाइन। एसिटाल्डिहाइड देखेंगे तो उसको पलट के इनॉल बनाने का कोई शौक नहीं है, लगभग वो एसिटाल्डिहाइड के फॉर्म में रहता है, बहुत 0.0001% के आसपास की होती है उसकी इनॉल। होती है तो होती है, ऐसी होती है। ठीक। तो ये तो थी इनॉल्स की कहानी। हमने कहा कि हमने देखा, बकायदा डेटा के साथ देखा कि भैया कीटो फॉर्म बहुत स्टेबल होती है इनॉल से। 99, 98, 99% से भी ज्यादा डोमिनेट करता है अक्सर कीटो फॉर्म। इनॉल तो बहुत जरा से कोने में दुबके रहते हैं। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इनॉल अच्छी हो जाए, कीटो पिट जाए? अरे कूड़े के भी दिन फिरते हैं, ऐसी कहावत है। तो क्या इनॉल्स के लिए कोई दिन नहीं आता? आता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इनॉल कंटेंट कीटो से भी ज्यादा हो जाता है। अधिकांश केसेस में कीटो डोमिनेट करती है, गलत मत समझना। अधिकांश केसेस में कीटो ही डोमिनेट करती है। रेयर केसेस में इनॉल में जान आ जाती है। कैसे? अरे जैसे एक केस बताया था ना, इनॉल जब बन जाए फिनॉल, अरे तो क्या कहना, ये तो बड़ा शानदार हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे कौन से केसेस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। एरोमेटिसिटी आ जाए मस्त हो जाए, कॉन्जुगेशन आ जाए तब भी खुश हो जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाए उतना खुशी ना से, पर थोड़ी बात तो मिली जाती है। ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट भी असर डालता है इनॉल कंटेंट पर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का मैटर होता है, बहुत होता है। और एक तीसरा बड़ा मजेदार फैक्टर जिसकी हम बड़ी पहली चर्चा करेंगे, और वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो भी इनॉल कंटेंट बनाती है। यस, वो भी इनॉल कंटेंट बनाती है। कैसे? अरे दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे। सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को देखिए। ये पुराना एग्जाम्पल याद है, हमने थोड़ी देर पहले लिया था। हाँ जी। इसमें क्या था? इसमें ये है कीटो फॉर्म और ये है इनॉल। और इनॉल में ऐसा गजब हुआ कि इनॉल बन गई फिनॉल। फिनॉल तो एरोमेटिक हो गई। हाँ, तो एरोमेटिसिटी तो बहुत मजा आ गया। अरे बहुत मजा आ गया, कमाल हो गया जी। तो लगभग 100% फिनॉल के ही फॉर्म में रहता है। कीटो इज नेग्लिजिबल, एंटायरली द मॉलिक्यूल जंप्स ओवर टू मेक इनॉल। ऐसा है, ऐसा ही है। अच्छी बात है। एरोमेटिसिटी में बहुत स्टेबिलिटी आने के चलते कभी कभी इनॉल्स बड़े स्टेबल हो जाते हैं। कैसे? इस तरह से देखिए आप, बहुत ही प्यारा केस है, दर्शनीय है, देखने लायक है। राइट? ये तो खैर इंतहा हो गई, इसमें तो बहुत मजा आ गया। ऐसे एक आध किस और बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? आप देखिए, जैसे मान लीजिए खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो, अब लोगों ने कहा बनाओ इनॉल इसका,
हैं, बनाते हैं। जब इसका इनॉल बनाएंगे, हमारा इनॉल कैसा हो? वेल, वो फिनॉल जैसा हो। यहां देखिए, यहां फिनॉल बन गया। ज्यादा स्टेबल कौन है? ये बहुत बहुत स्टेबल है, ये बहुत कम है, न के बराबर होगा। कीटो लगभग पूरा हो जाएगा इनॉल। देखिए, बहुत मजा आ रहा है, हमें आना भी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं आप। बेंजीन को तो जानते ही हैं आप। मान लीजिए बेंजीन के पड़ोसी आ जाए ऐसे। अच्छा, ये हो जाए। अच्छा, अब क्या होगा? वेल, आप देखिए, एच एच यहां है। हाँ, इनॉल कैसे बनाए? आप H प्लस निकाल दीजिए। H प्लस निकाल देंगे तो माइनस आ जाएगा। हाँ, माइनस आ जाएगा तो क्या वो रेजोनेट करेगा? बिल्कुल करेगा। टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, इधर चला गया। क्या बनाएगा? वो बनाएगा ये अरे, ये तो एनायन बन गया। और H प्लस चुराया था आपने, वापस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, वापस कर देंगे जी, क्या दिक्कत है? और जब वापस करेंगे, वाओ, तो इससे क्या बन जाएगा? नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल बना लिया आपने। आपने अरोमेटिक इनॉल बना ली। जी हाँ, जो पहले अरोमेटिक नहीं था, ये टुकड़ा अब अरोमेटिक हो गया। मजा आया? अरे बहुत मजा आया। कैसा है? बढ़िया है। ज्यादा स्टेबल कौन है? इनॉल ज्यादा स्टेबल है कीटो से। अगर एरोमेटिसिटी इनॉल बनने पर आ गई और कीटो बनने पर एरोमेटिसिटी उजड़ गई, ऐसे केसेस में इनॉल हमेशा ज्यादा स्टेबल होंगे कीटो फॉर्म से। मेक सेंस? मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। ठीक है, वी नॉट कंप्लेनिंग। तो ये सबसे प्यारा केस है इनॉल को स्टेबलाइज करने का, कि भैया एरोमेटिक बन जाओ। मान लो एरोमेटिसिटी ना आती, और कोई फैक्टर है? हाँ है। कौन सा फैक्टर है? वो फैक्टर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, कैसे? अगर बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स है, नाम बड़े गंदे गंदे लेते हैं। यानी बीटा डाइकार्बोनाइल क्या है? सुनने में फैंसी लगते हैं, बड़े आसान। बीटा माने पड़ोसी है, अल्फा पड़ोसी का फर्दर पड़ोसी है बीटा। ठीक है, मतलब जैसे टिंग 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 कार्बन चेन है। फाइन। अब ये कौन है? अल्फा, ये आजू बाजू अल्फा है। अच्छा, और फर्दर पड़ोसी कौन है? ये बीटा हो गए। अच्छा, तो इतने में बीटा आ गया। जी हाँ, इतने में बीटा आ गया। ठीक है, और इसकी बजाय अगर यही होता टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग, और ये होता अल्फा, ये होता यहाँ पे, तो ये दोनों अल्फा होते, और बीटा कौन होता? ये बीटा हो जाता। अच्छा, तो उधर दूसरी तरफ क्यों नहीं लिया? वो भी बीटा होता। कोई कोई पाप नहीं है ऐसा। एक छोड़कर ये भी बीटा, ये भी बीटा है। तो बीटा डाइकार्बोनाइल, ये भी बीटा डाइकार्बोनिल है। ये महाराज भी बीटा डाइकार्बोनिल है। ये भी बीटा डाइकार्बोनाइल है। अच्छा, क्या करते हैं ये? एक बार जरा इनके इनॉल बना के तो देखो, बड़ा मजा आएगा। हम बनाए? हम आप ही तो बनाएंगे, और कौन बनाएगा? हमने तो स्ट्रक्चर बना दिए। आप एक बार इनॉल खूब प्रैक्टिस करिए, हमने इनॉल बनाने की, राइट? फटाफट इनॉल बनाइए। आ, हम अरे बनाओ यार, काम चोरी मत करो, बनाओ फटाफट इनॉल। डांट दिया हमको। डांट खाने वाला काम करो, बनाओ इनॉल जल्दी से। अच्छा, ये तो एक से ज्यादा बन जाएंगे। जितने बन जाएंगे मालिक, उतने बनाओ। तुम कौन रोक रहा है तुमको? चार चार, अरे चार चार बना लो यार। एक इसमें इस साइड से बना लिया, सबसे एक्सट्रीम इधर से, तो ये बना इनॉल। ये क्या किया आपने? ये है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कीटोन में नहीं थी, इनॉल में आ गई। बल्ले बल्ले, अंदर से बना लेते हैं। यहां से OH। अरे, H बॉन्डिंग तो उतनी मस्त है, हाँ, लेकिन एक और चीज हुई है। क्या हुआ है? एक खास बात देखी नहीं आपने क्या? ये पाई बॉन्ड, जी हाँ, डबल, सिंगल, डबल, ये तो कॉन्जुगेशन में भी आ गया। हाँ, यहां नहीं थी कॉन्जुगेशन ना, यहां आ गई बिल्कुल। तो दोनों इनॉल बनाई। ज्यादा अच्छी इनॉल कौन सी है? ये वाली। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मजा तो बहुत ज्यादा है। अगर एक में H बॉन्डिंग होती, एक में नहीं होती, तो हम प्रेफरेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देते, कॉन्जुगेशन को नहीं देते। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे इक्वल मजा दोनों में लूट रहे, और दूसरे में एक एक्स्ट्रा और बेनिफिट है। क्या? अरे, उसमें तो कॉन्जुगेशन भी आ गई। इससे अच्छा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। एक के साथ एक फ्री, यस, एक के साथ एक फ्री, तो क्या करेंगे? आज जाओ ले लो, और क्या क्या दिक्कत है?
ठीक है ना। तो आप देखिए इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत मजे से, बहुत प्यार से आप देख सकते हैं इनॉल 1 अच्छी है, बुरी नहीं है, क्योंकि एच बॉन्डिंग का मजा तो बहुत होता है। अरोमेटिसिटी जितना होता है इतना नहीं होता। सबसे मस्त तो अरोमेटिसिटी थी, उससे लोअर पर ठीक ठाक सिग्निफिकेंट एच बॉन्डिंग अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाए, और उसमें भी 2 ज्यादा अच्छी है। क्यों? उतनी ही एच बॉन्डिंग है और कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा है। ये तो सब तब था जब पहले वाले कीटो के इनॉल बनाए। जरा दूसरे के बना के देखो, दूसरे के भी बना लेते हैं। और टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग, कीटो वैसे ही रखो और इसको बनाओ इनॉल, और बाहर से बना लो इनॉल। एक ऐसे दोबारा बना देते हैं, कीटो इनॉल ऐसे। एच बॉन्डिंग तो सब में हो रही है, पर आप एक खूबसूरत चीज देखें, क्या यहां पर भी कॉन्जुगेशन है, और यहां यहां कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इनॉल 3 और इनॉल 4 है। 1 और 4 में नहीं है कॉन्जुगेशन, 2 और 3 में है। तो सादा अच्छा कौन है? 2 अच्छा है, 3 अच्छा है। 2 और 3 में अच्छा कौन है? दोनों एक जैसे अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। बहुत बहुत सिग्निफिकेंट अंदर तो किसी में भी नहीं है, एकदम मस्त है 2 और 3। तो खुशी से जीने दो उनको, और बस तुम भी खुश हो जाओ। एकदम कंपैरिजन बहुत बाल की खाल निकालेंगे तो तुलना हो जाएगी, पर अदरवाइज 2 और 3 लगभग एक जैसे हैं स्टेबिलिटी में, और उनसे लोअर ग्रेड के हैं 1 और 4, और वो भी लगभग एक जैसे हैं अगर हाइपर कॉन्जुगेशन छोड़ दिया जाए तो। ठीक, आप देखिए कि इस तरह से एक तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अमृत ही अमृत उड़ेला जा रहा है। ऐसे केसेस में संभावना है कि इनॉल्स इवन कीटो से भी ज्यादा स्टेबल हो जाए। ऐसा होता है, हाँ होता है। 1 और 4 तो इतने देखने में नहीं आते, और 2 और 3 की वैरायटीज बड़ी आती हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने खूबसूरत तरीके से स्टेबलाइज हो जाती हैं, जैसा कि हमने आपको यहां हाथ से लिख के 2 एग्जाम्पल्स लेके दिखाया, और इधर यहाँ एक पुराना लिखा हुआ प्रिंटेड एग्जाम्पल भी है, उसमें भी बहुत सुंदरता से दिख रहा है। इस मॉलिक्यूल को देख लीजिए, बहुत मशहूर मॉलिक्यूल है। इसे कहते हैं एसिटाइल एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन है, और वो अपना इनॉल फॉर्म बना रही है। शानदार है, अद्भुत है, शानदार है, राइट। तो आप देखिए, जैसे कि कीट और इनॉल में अगर बेंजीन सॉल्वेंट पे घोल दिया जाए ना, या एकदम नॉन पोलर सॉल्वेंट पे, मैंने कहा था इनॉल ज्यादा होती है, डेटा भी है, लगभग 75%, 76%, 3/4 के आसपास इनॉल में पलट गया है, और कीटो लेस डोमिनेंट है। ये बड़ी मजेदार बात है किसकी? इस बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड एसिटाइल एसीटोन की, राइट। देखने लायक है, बिल्कुल देखने लायक है। देखिए एक आध छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, है ना। इसी में अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, कौन सा? पेंटेन डायोन होना चाहिए, ठीक है। अब क्या ये इनॉल बना सकता है? हाँ, ये कौन से है? ये अल्फा डाइकार्बोनाइल है, अल्फा डाइकार्बोनाइल है ऐसा। तो ये पलटेगा? हाँ पलट तो सकता है। अगर पलटेगा और ऐसे OH बनाएगा तो इंट्रामोलर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मजा भी ले सकता है। इस केस में मजेदार बात यह है, डोमिनेट कीटो ही करता है, इनॉल नहीं करता। कैसे? इसमें वो कॉन्जुगेशन का मजा और वो सब नहीं आ रहा होता है, अपरेंटली इतना फर्क नहीं पड़ता है कीटो इनॉल को, तो कीटो ज्यादा डोमिनेट करता है। ये सूचना है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होगा तो आप सुखी रहेंगे। लेकिन इसी में खुदा ना खास्ता अगर हम साइक्लोपेंटेनोन ले लें, अच्छा, यहां लोन पेयर ऐसे, और जब ये पलटता है, बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है, बड़ी देखने लायक चीज है, दर्शनीय है, ध्यान से देखिए आप इसे, तो आप पाएंगे यहां पर इनॉल डोमिनेट कर जाती है कीटो से। कुछ भी बोल रहे हो यार, इतनी मूड मत खराब कीजिए, बहुत तसल्ली से धैर्य से मेरी बात सुनिए। सारे बड़े अच्छे बड़े सुंदर एग्जाम्पल्स हैं, आपके काम आएंगे। मैंने पहले क्या बोले थे? पहले मैंने बोले थे बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स। उनमें क्या कहा था? उनमें कहा था कि बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मजा है,
हाँ, कॉन्जुगेशन का भी सुख है, हाँ, इनॉल फॉर्म डोमिनेट कर जाती है। जी ठीक है। अब मैं एक दूसरी चीज बता रहा हूं आपको, क्या? और वो है कि अगर आपके पास अल्फा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है, अलग खानदान है जिसमें आजू बाजू दो दो सी डबल बॉन्ड हो लगे, ठीक है, इनमें भी मजा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, मना नहीं कर रहे हैं, आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। और इनमें अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर था जैसे 5 मेंबर रिंग, तो बिल्कुल आमने सामने आ गए थे, इनमें रिपल्शन थे। इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए जैसे ही कीटो से इनॉल बनाई, वो सारी जो नफरत थी वो प्यार में बदल गई। व्हाट? जी हाँ, ये आमने सामने है, इनमें स्टेरिक रिपल्शन होते हैं, बुरा लगता है, और यहां जब H बनता है, प्यार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बड़ी खुशी होती है दिल को, और आप पाते हैं कि कीटो की बजाय इनॉल डोमिनेट करती है रिंग में। ध्यान दीजिए, रिंग में। क्यों? क्योंकि दोनों कीटोन एक तरफ से माथे आ रहे थे एक दूसरे के। यही अगर ओपन चेन होता तो एक ऊपर एक नीचे पहले ही मुंह घुमा के उल्टे हो जाते। रिंग में तो बंधे हुए उलटने का कोई स्कोप नहीं है। तो अब अगर ऐसा था, मैंने एग्जांपल पिछले उस पर भी लिया था, और अगर ये इनॉल बनाता है, बना लो इनॉल, खुशी है हमें, बनाओ, हम मना थोड़े कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें जो इनॉल बनती है उसमें उतना मजा नहीं आता, उतना ग्लैमर नहीं रह जाता, और कीटो फॉर्म बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है, वो डोमिनेट कर जाती है इनॉल के मुकाबले। हम ये बता रहे थे, ये जो एग्जांपल है इसी को फिर से दिखा रहा हूं। अगर एसाइक्लिक अल्फा बीटा डाइकार्बोनाइल है, आजू बाजू डाइकार्बोनाइल है, तो उसमें कीटो ज्यादा स्टेबल है, ये कह रहे थे। लेकिन अगर रिंग में आएगा तो उसमें इनॉल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा। और अल्फा अल्फा की बजाय अगर बीटा डाइकार्बोनाइल है तो उसमें तो इनॉल डोमिनेट कर ही रहा है, कोई पाप नहीं है। इजी है, अच्छी बात। चलिए, और एक लास्ट छोटा सा पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल्स को लेकर। अगर कॉन्जुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब कुछ भी ना हो, तो भी एक चीज है, कौन सी? हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे जैसे अल्कीन मोर ब्रांच्ड होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन्स बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे इनॉल बनने की टेंडेंसी थोड़ी बहुत बहुत थोड़ी सही बढ़ जाएगी, आप जरूर कह सकते हैं। एक, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस, परसेंटेज ऑफ इनॉल इंक्रीजेस, और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डिपेंड करती थी इनॉल का इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन। राइट, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कैसे? एसिटाल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल है, और उसी का एक दूसरा आइसोमर है। इनके इनॉल कंटेंट्स के ऑर्डर में लगा सकते हैं, 1 2 3 इनॉल बना के दिखा दिए हमने। अच्छा, इसकी ऐसी इनॉल है, इसकी ऐसी है, इसकी ऐसी है, ठीक है। ज्यादा स्टेबल कौन है? ध्यान रखना, 1 में भी कीटो इज मोर देन इनॉल, 2 में भी कीटो मोर देन इनॉल, 3 में भी कीटो मोर देन इनॉल। ये इनॉल कभी ज्यादा नहीं होगा कीटो से, लेकिन हमने कहा कि तीनों इनॉल लल्लू है मान लो, और कौन लल्लू मोस्ट है, और लल्लुओं में थोड़ा सा लेस लल्लू कौन है? ये इतना ही है और कुछ नहीं है। परसेंटेज इनॉल क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई 0.1% है तो वो बड़ी कम है, कोई 0.01% है तो वो और कम है, और कोई 0.3% है। तो ध्यान रखना, इसमें अगर इनॉल इतना है तो कीटो इसमें 99.9, इसमें 99.99, इसमें 99.7% है। तो डोमिनेट तो कीटो कर रही है, लेकिन हमसे जब इनॉल कंटेंट कंपेयर करवाया जा रहा है तो बस अंधों में काना राजा पूछा जा रहा है कि भाई सारे गल्लू है, पता है सब घटिया है, लेस घटिया कौन है, और इनॉलों से थोड़ी ठीक ठाक इनॉल कौन है, इतना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मोर देन 50% हो जाएगी, ऐसा मत सोच लेना। चलिए वो बताइए कौन सा है। आप देखिए इसमें एक अल्कीन, दूसरा अल्कीन, तीसरा अल्कीन, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, अल्फा हाइड्रोजन्स हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मिलते जाएंगे, इनॉल कंटेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि अल्कीन मोर स्टेबल होता जाएगा। 3 इज मोर देन 2 एंड 2 इज मोर देन 1। वेल डन, राइट। ऐसे भी देखते हैं इनॉल कंटेंट। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटीज। कीटो जी है, इनॉल 1 है, और इनॉल 2 है। ये एग्जाम्पल शुरुआत में लिया था हमने आपको समझाते समय, अब लौटकर आपके पास आया है, आपको बताना है सबसे अच्छा कौन है, सारे जहां से अच्छा कीटो फॉर्म हमारा, तो कीटो तो अच्छा है ही। इनॉल कैसा है? मोर ब्रांच्ड,
मोर ब्रांच्ड। क्यों? अब देखिए CH3 ये हाइड्रोजन मस्त है, और यहां CH2, यहां 6 हाइड्रोजन थी, यहां खाली 2 है, ये लेस ब्रांच्ड है, लो है। ऐसा इन जनरल इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी का कोई ऑर्डर है क्या? हाँ है। सबसे मस्तानी है एरोमेटिक, ठीक है। उसके अलावा बीटा डाइकार्बोनाइल ऐसी है जो थोड़ी कम है, इसमें आपने देखा था 75-76% उस टाइप का आ रहा था। एरोमेटिक तो लगभग 100% हो गई थी। अल्फा डाइकार्बोनाइल्स में भी साइक्लिक नहीं होती, साइक्लिक तो भी मतलब थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अच्छी थी वो, और अगर साइक्लिक है तो बहुत अच्छी है, और उसमें भी अगर ए साइक्लिक है तो कम है और वो अच्छा है। और सबसे लल्लू थे मोनोकार्बोनाइल, जिनमें 99% से भी अधिक प्रायः कीटो फॉर्म होती है, मोस्टली लेस देन 1% 2% ही होती है इनॉल फॉर्म, कई बार तो उससे भी बहुत कम परसेंटेज होती है, राइट। ये एक जनरल ऑर्डर है इनॉल्स की स्टेबिलिटी या परसेंटेज इनॉल कंटेंट का, जो आपको देखना है, राइट। अब बारी है क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस करें बिल्कुल। Which of the following compounds has a negligible enol content? Excuse me. सबसे लल्लू इनॉल कंटेंट किसका होगा? देखिए, ए बी ए की इनॉल बना के देखिए क्या आएगी। सॉरी, देखिए हमारा इनॉल कैसा हो, एरोमेटिक जैसा हो, और मान लो हमने इसका इनॉल बनाया, अरे बाबा रे, ये क्या किया, क्या किया? भूल तो नहीं गए तुम? कौन है ये भाई साहब एंटी एरोमेटिक है। हाँ, और तुमने बना दिया, हाँ, इनॉल बनाते ही एंटी एरोमेटिक हो गया। यस, ये तो पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। तो इनॉल बनाएगा? नहीं बनाएगा। नेग्लिजिबल इनॉल कंटेंट होगा? यस, नहीं ही होगा, इसका नहीं होगा, सबसे पापी है ये। इसलिए ये तो बढ़िया था, बीटा डाइकार्बोनाइल था, ये अल्फा डाइकार्बोनाइल था, बी और सी तो मस्त इनॉल बनाएंगे। ए हाथ मत लगाना, अरे कॉन्जुगेशन थी, कॉन्जुगेशन तो कॉन्जुगेशन का बाप एंटी एरोमेटिक हो गया था यार, क्या बात कर रहे हो, है ना। तो इस वजह से ये गड़बड़ है, राइट। कॉन्जुगेशन के भी पप्पा जी आ गए यहाँ, कौन? एरोमेटिसिटी, इसलिए ध्यान रखना। एरोमेटिसिटी आई तो बहुत अच्छा होगा, एंटी एरोमेटिसिटी आई तो उतना ही बुरा होगा, फिर वो कभी नहीं होगा। भूल कर भी इनॉल नहीं बनाएगा, क्यों? बनाते ही बिगड़ जाएगा, इसलिए। Which amongst the following can exhibit tautomerism? ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन sp3 तो हो सकती है, पर वो ब्रिज हेड नहीं हो सकती। क्यों? ब्रिज हेड से हम डबल बॉन्ड्स नहीं बना सकते। अगर मान लो अगर गलती से इसकी इनॉल बनानी पड़ गई, तो पता है ऐसी इनॉल बनेगी, और ये sp2 हाइब्रिड कभी नहीं हो सकता। तो ब्रिज हेड हाइड्रोजन भले ही sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ी हो, यूजलेस है, उनकी इनॉल नहीं बना सकती, इनकी इनॉल नहीं बन सकती। यहां पे अल्फा अल्फा ये ब्रिज हेड होने के कारण फेल हो गया, और यहां है ही नहीं हाइड्रोजन, इसलिए फेल हो गया। यहां हाइड्रोजन है, हाँ, तो ये टॉटोमरिज्म एग्जिबिट कर सकता है, ये कर सकता है, 1 और 2 नहीं कर सकते। कहानी में नया मोड़, नई ट्विस्ट, नई बात बोल दिया आपने। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में ये बात कई बार पहले बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं। ब्रेड स्टूल अगर ब्रिज हेड कार्बन है, वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। तो अब उसी को नए कंसेप्ट में यहां जोड़ के देखें, तो ब्रिज हेड हाइड्रोजन का इनोलाइजेशन नहीं होता। चाहे तो लिख लीजिए, ब्रिज हेड हाइड्रोजन कैन नॉट बी इनोलाइज्ड, राइट। अगला क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट टॉटोमरिज्म? NO2 के बाजू में है अल्फा कार्बन, यहां है अल्फा कार्बन, यहां है अल्फा कार्बन। अच्छा, तो क्या इसमें यहां से कोई हाइड्रोजन निकाल के टॉटोमर बना सकते हैं? है ही नहीं, निकालेंगे कहां से? यहां से है ही नहीं, निकालेंगे कहां से? इनमें कहीं H है ही नहीं जो माइग्रेट करे। इसमें है फिनॉल, एक किस्म की इनॉल है, और अगर ध्यान दें तो उसका एक टॉटोमर कितना भी घटिया क्यों ना हो, बन तो सकता है। तो ओनली 3 कैन एग्जिबिट टॉटोमरिज्म, इनॉल, बिकॉज इट इज एन इनॉल, इसलिए। Which of the following will undergo tautomerism? Oh my God! देखते हैं, कीटोन जी हैं, कीटोन जी हैं, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, गामा गामा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, गामा। अरे सारे sp2 हैं, हाँ, कोई sp3 है ही नहीं। हाँ, तो किसका हाइड्रोजन लेंगे, कहां से कराएंगे?
कुछ नहीं कराएंगे, टेंगा कुछ नहीं होगा, कैन नॉट एग्जिबिट टॉटोमरिज्म। इतना प्यारा मॉलिक्यूल था तो प्यारा, पर क्या करें, गया मारा। यहां पे क्या होगा, अल्फा कार्बन, दोनों sp3 तो है, हाइड्रोजन नहीं है, कॉन्जुगेशन में भी नहीं है, टॉटोमरिज्म दिखाएंगे ना, नहीं दिखा सकते। यहां पर अल्फा अल्फा, ये तो कूड़ी है, ये बढ़िया है, टॉटोमरिज्म दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, बिल्कुल। तो थर्ड दिखा देगा। यस। अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ इनॉल कंटेंट इज, इसका इनॉल कंटेंट है ज्यादा, लोग पूछ रहे हैं कैसे होगा ये वादा। आइए देखें, इसकी इनॉल बनेगी ऐसी, इसकी इनॉल बनेगी कैसी, और इसका इनॉल तो बस ऐसा ही होगा। इनॉल कंटेंट कैसे देखोगे? आइए देखते हैं। सबसे कम होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ये तो ऑब्वियसली सबसे पुअर है। 1 और 2 में कंपैरिजन कैसे करेंगे? कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, सब कुछ ही है। फर्क है तो सिर्फ इस बात का कि यहां हाइड्रोजन है और यहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट वाला मिथाइल ग्रुप है। इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, एक बहुत सुंदर फैक्ट बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अगर जुड़ जाते हैं कार्बोनाइल से तो वो इनॉल कंटेंट घटा देते हैं। हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखनी है, वो लेस फैक्टर है, बड़ा फैक्टर नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हमेशा इनॉल कंटेंट कम कर देते हैं। जितने कंगाल होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, उतने ही मजे से इनॉल बनाएगा। सी डबल बॉन्ड हो, ध्यान रखना, एल्डिहाइड बहुत मस्त इनॉल बनाएगा। एज एज मैटर ऑफ फैक्ट, इसकी बजाय अगर इनॉल यहां से बनवाई जाए, कौन सी, ये OH और यहां डबल बॉन्ड, ये सबसे मस्त इनॉल बनाएगा इस तरीके से, ये वाली। और ये कंटेंट ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल, कार्बोनाइल कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इनॉल कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा। एल्डिहाइड्स हैव बेटर इनॉल कंटेंट यूजुअली एज कंपेयर्ड टू कीटोन्स, राइट। नाइट्रो, एसिनाइट्रो, और भी कई फॉर्म्स हो सकते हैं। ये जनरल फॉर्म्स कैसे हैं, इन्हें कैसे पकड़ेंगे, इन्हें कैसे देखेंगे? ध्यान रखिएगा, मेन बात सारी हो चुकी है कीटोइनॉल की, फिर भी शगुन के तौर पर एक बार ये भी देखेंगे कि जो दूसरे ये फॉर्म्स हैं, नाइट्रो एसिनाइट्रो, नाइट्रोसोक्साइन, ये टॉटोमरिज्म क्यों दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, क्या होता है, ब्रीफली इनको देखेंगे और डिटेल में सारे आइसोमरिज्म की बात करके इसको मंगल करेंगे। कब? अगली बार। तब तक के लिए आज की मुलाकात तो बस इतनी है। नमस्कार।